ग्वालियर में मियां बीवी का जो झगड़ा था वो बंद दरवाजे के अंदर छोड़कर अब 20 सड़क पहुंच चुका है, जहां पर पति अपनी बीवी के ऊपर 5 गोलियां एक के बाद एक तड़तड़ाते हुए मारता हुआ चला जाता है और बकायदा फेसबुक लाइव पर कहता है कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा है। पहले फेसबुक लाइव का ये वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी आपको समझाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। तो सुना आपने कि किस तरीके से ये जो लड़का है, जो पति है, अपनी बीवी को मारने को जस्टिफाई कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बीवी के कई लड़कों से संबंध थे और इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो कहानी है, इस कहानी के ऊपर जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जो शख्स है जिसने अपनी बीवी को मारा, उसकी जब हम फेसबुक प्रोफाइल को खंगाल रहे थे तो हमें एक वीडियो मिला। ये वही वीडियो है जिस वीडियो को देखकर पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीवी है, नाम है इसका नंदनी। नंदनी अपने दोस्त या कहें बॉयफ्रेंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। केक काटा जा रहा है, एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और जितने भी साथी वहां पर मौजूद हैं सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबके सब खुश हैं। लेकिन थोड़ा सा फ्रेम बदलता है, वीडियो थोड़ी सी आगे जाती है तो क्या दिखता है, जो नंदनी है वो नीचे बैठ जाती है और जो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे केक उसके चेहरे पर अच्छे तरीके से लगा देता है। ये जो हंसने खिलखिलाने की जो तस्वीरें थी, ये सारी तस्वीरें, वीडियोस उसका पति भी देख रहा था और उस पति को, जिसका नाम अरविंद है, उसे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जो इसकी बीवी है इस तरीके की वीडियोस कैसे बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकती है जब पूरी दुनिया को पता है कि वो उसकी बीवी है। बावजूद इसके उसके नाम का सिंदूर लगाती है, लेकिन बावजूद इसके वो किसी गैर मर्द के साथ सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर कर क्या साबित करना चाहती है। और इसीलिए ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि 20 सड़क, एक क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर बैठकर ये फेसबुक लाइव करता और बताता है कि उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा। लेकिन जब हम इस पूरे केस की जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें कई ऐसे चौंकाने वाली चीजें मिली हैं जिसमें हमें पता लगा है कि जो पति है, जो दावे कर रहा है अपनी बीवी को लेकर कि उसकी बीवी बदचलन है, उसका कई मर्दों से रिश्ता है, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो दोनों में से कोई भी दूध का धुला हुआ हमें तो नजर नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे सबूत इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपके सामने पेश करेंगे और आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, खुद सोचिए, खुद सुनिए और खुद समझिए कि आखिर गलत कौन है। तो अभी तक आपने जिस तरीके से एक पति की चीज़ें सुनी, आपने हर किसी ने खबर देखी कि एक हस्बैंड ने सरेआम दिन दहाड़े अपनी पत्नी को 5 गोलियां मारी, जिसमें से 4 उसे लगती है, वो दम तोड़ती है और उसके बाद वो खुलेआम दुनिया वालों के सामने फेसबुक लाइव कर कर डंके की चोट पर ऐलान करता है कि उसकी पत्नी गलत है, उसने उसे मार दिया है, वो बहुत तंग आ गया था। लेकिन जब इस पति की कुंडली हमने खंगाली, जब हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर अरविंद है कौन, अरविंद क्या करता है, उसकी पिछली लाइफ क्या है और आखिर उसका अपनी पत्नी से किस तरह से झगड़ा हुआ, क्या रीज़न था, तो उसकी कई सारी कहानियां निकल कर आई और पता लगा कि अरविंद ने अपनी पत्नी को बदचलन साबित करने के लिए कई सारे षड्यंत्र भी रचे थे। दरअसल एक ऑडियो हमारे पास लगा है जो
अरविंद और नंदिनी के बीच बातचीत हुई है उसका, और उसे सुनकर समझ में आ रहा है कि अरविंद सिर्फ बार बार वो ये बोल रहा है कि मैं तुझे कोर्ट में बदचलन साबित करके रहूँगा, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे मर जाएं। सोचिए, एक पिता अपने बच्चों को मारने की बात तक कह रहा है। उस ऑडियो को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो अरविंद है उसका किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है। इस पूरी कहानी में, इस पूरी वारदात में एक और लड़की जिसका नाम पूजा परिहार है, उसका नाम भी सामने आ रहा है। अब आप सबसे पहले ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। मैंने लगा दिया है बेटा कोर्ट में, तुम क्या सोच रही? मैं वैसे जीत जाऊंगा केस, तुमको बदचलन साबित कर दूंगा, और हो चुकी हो तुम। बदचलन तो तुम हो। एक मिनट, एक बात पूछूं मैं? बदचलन तो तुमने बाद में बोला है, पहले तो तूने ना लुगाई बोला था, पहली बात। दूसरी बात, मेरी कोई लुगाई नहीं है। जो धंधा करती हो वो मेरी लुगाई कैसे बन सकती है? तो फिर पूजा के साथ क्या कर रहा था तू? कौन? नहीं है पूजा। आज जन्माष्टमी है, मेरे तीनों बच्चे मर गए। पूजा आज भी मेरी है, और मैं पूजा को हमेशा सपोर्ट करता था, चोरी छुपके से, हमेशा, माँ की कसम लो। तो फिर चोरी छुपके से करने की क्या जरूरत? मैं तो तेरे और जो फौजी का जो नाम बीच में आ रहा था वो मैंने किया था, ताकि तुम्हें जल लगे कि पूजा तो इससे दूर है और पूजा से ये नफरत करेगा। तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे थे मुझे? हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? तुमसे प्यार नहीं करते थे हम? तो आ रही थी तुम तुमसे प्यार नहीं करते थे हम? जिस चिरकुट पे ना नहीं, विद्या की शादी से तुम सेट हो गई थी, मुझे पता है। तुम्हें पता है, जब आदमियों के पास कोई चारा नहीं बचता ना औरतों को हराने का, तो वो उसके कैरेक्टर पे ही उंगली उठाते हैं। और मुझे धिक्कार है तुम्हारे जैसे आदमी पे। आज मुझे अफसोस हो रहा है, बाप कसम, आज जन्माष्टमी है ना, पर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया मैंने। मैं भी तो सुनो, दो कौड़ी के इंसान जन्माष्टमी की किया, जन्माष्टमी का दिन है। और सुन, जन्माष्टमी की कसम, मैं पूजा को हमेशा सपोर्ट करता रहा, और पूजा के पास हमेशा जाता रहा, हमेशा। तू तो कहता और सुन मेरी बात, ब्लैकमेल कर रही है। पूजा प्लेट पे आती रही, पूजा प्लेट पे आती थी, तुम निकलती थी, पूजा पूरे दिन प्लेट पर रहती थी। तो आपने ये ऑडियो सुना, इसमें आपको साफ तौर पे अरविंद बोलता नजर आ रहा है कि आज जन्माष्टमी, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे तीनों बच्चे मर जाएं। तो सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया वो ये तक मना रहा है कि उसके 3 बच्चे मर जाएं अगर ऐसा ना हो। और साथ ही साथ नंदिनी ने इसमें साफ तौर पे ये कह दिया कि मुझे धिक्कार है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना पति बनाया। नंदिनी ने यह भी साफ किया कि जब किसी मर्द के पास कोई चीज़ें नहीं रह जाती, कोई जवाब नहीं रह जाता, तो उसे लगता है कि जब वो हारने लग रहा है तो सबसे पहले वो किसी महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दे। अब इस ऑडियो में आप बार बार एक जिक्र सुन रहे होंगे कि पूजा तेरे जैसी नहीं है, जब भी कोई चीज़ रहेगी मैं पूजा का छुपकर साथ दूंगा। इस पर नंदिनी बोलती है कि छुपकर क्यों दोगे? अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम उसी के साथ रहो, फिर मेरे साथ शादी क्यों की? बार बार अरविंद बोल रहा है कि जो पूजा है मैं उसका साथ देता रहूँगा, जब तू घर से चली जाती थी पूजा को मैं फ्लैट पर बुला लेता था। अब ये जो पूजा है ये इस केस में बहुत अहम हो जाएगी, और आने वाले वक्त में जो पुलिस है वो भी पूजा परिहार से पूछताछ कर सकती है। क्योंकि आपको एक और बाइट सुनाती हूँ, ये बाइट किसकी है? उसी महिला की है जिसकी मौत हो गई, यानी कि नंदिनी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कुछ समय पहले अपने पति के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस वक्त वो मीडिया के सामने आई थी। उसने बाकायदा बताया था कि किस तरीके से उसके कुछ गंदे वीडियोस बनाए गए हैं उसके पति अरविंद के द्वारा, और साथ ही साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड कही जा रही है कथित तौर पर पूजा परिहार, उसके द्वारा। और इन्होंने इससे पहले, यानी आज जो अरविंद ने कत्ल किया है, जिस तरह से शूट किया है अपनी पत्नी नंदिनी को, उससे पहले वो कई बार, यानी 4 बार उसने कार से कुचलने की भी कोशिश की नंदिनी को, लेकिन वो किसी तरीके से नीचे से बचकर भाग गई। आप सुनिए नंदिनी क्या बता रही है उस पूरे केस के बारे में जब वो जिंदा थी। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती।
जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर, उसका। केस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में। वीडियो वायरल किया गया था उसमें आपके द्वारा गंदगी फैलाई गई। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम, मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक डर लगा। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं, मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। कौन से नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो आपने सुना, ये उस वक्त की बात है जब नंदिनी जिंदा थी और अपने पति पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके पति ने उनके AI जनरेटेड वीडियोस बनाए, पूरे गांव में फैला दिए, उनके दोस्तों के बीच फैला दिए। और वो उन्हें डाउट है, यानी अरविंद को डाउट है कि उसका कई लोगों से अफेयर चल रहा है। अब ये जो शक की सुई है, एक पति पत्नी की एक बार शादी होती है, अगर किसी कोई विडो हो गई या मान लीजिए किसी की पत्नी मर गई, किसी के पति मर गए, दोबारा शादी हो जाती है। लेकिन एक ही शख्स की 5-5 शादियां, एक ही शख्स के 5-5 रिलेशन, एक आदमी के 3-3 रिलेशन, 4-4 रिलेशन, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है कि किस तरीके से किसी के साथ प्यार में पड़े रहने के बावजूद आप किसी और से संबंध बना सकते हैं। इस पूरी वारदात को जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि दोनों, यानी कि अरविंद हो या फिर वो नंदिनी हो जिनकी मौत हो गई, दोनों ही कहीं ना कहीं ये बड़ी गलतियां कर रहे थे। कैसे? तो दरअसल देखिए, कहानी आप सबको पता है किस तरीके से स्टेडियम के बाहर अपनी ही पत्नी को शख्स ने गोलियों से भून दिया। लेकिन अगर अरविंद की बात करें तो दरअसल जो अरविंद है उसकी एक पत्नी पहले से है जो कि गांव में रहती है। अरविंद एक जमींदार परिवार से आते हैं, उनके परिवार में अच्छी खासी जो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक है। उनके जो पहली पत्नी है उससे उनके 3 बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं इन्हीं के बार बार मरने की जो एक तरीके से कसम थे वो अरविंद खा रहे थे। अब होता ये है कि जो उनकी पत्नी थी उनके साथ नहीं रहते थे, और उसके बाद अरविंद अपने बाहर यहाँ पर निकल आता है ग्वालियर में, और यहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है नंदिनी से। नंदिनी से मुलाकात होने के बाद प्यार में पड़ते हैं और फिर नंदिनी से शादी भी कर लेता है अरविंद। लेकिन कहानी दरअसल ट्विस्ट ऐसा आता है कि जो नंदिनी है उसको पता लग जाता है शादी के बाद कि अरविंद पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं और उसने डिवोर्स भी नहीं दिया है। इसके बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। नंदिनी बोलती कि मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, तुम्हारी पहली पत्नी भी है, या तो उसको डिवोर्स दो। लेकिन इसी में नंदिनी को पता लगता है कि जो अरविंद है उसका किसी पूजा परिहार नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। जो आपको मैंने ऑडियो सुनाया, जो आपने एक वीडियो सुना, उसमें वो पूजा परिहार का जिक्र कर रही हैं। तो पूजा परिहार के बारे में जब पता लगता है तो वो भी कंफर्म होता है कि जब नंदिनी घर से बाहर जाती तो पूजा परिहार को अरविंद अपने फ्लैट पर बुलाता था, दिन भर उसके साथ रहता था, और उसके बाद जैसे ही नंदिनी के आने का टाइम होता पूजा को बाहर भेज दिया जाता या उसके घर भेज दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें जब नंदिनी को पता लगी तो वो भी अरविंद से अलग होने लगी। तो ये पूरी कहानी थी अरविंद की, और अरविंद पर जो इनकी पत्नी नंदिनी है उन्होंने कई आरोप लगाए थे कि ये उन गलत करते हैं, इन्होंने मुझसे बातें छुपाई और ऐसी जब चीज़ें निकल कर आई, और यौन शोषण ऐसे आरोप भी लगाए जिसके लिए अरविंद को जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन जेल में सिर्फ अरविंद ही नहीं रहा, बल्कि जो महिला है नंदिनी है, जो विक्टिम है जिसकी मौत हो गई है, वो भी 4.5 साल जेल में रही है, और वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में। अब आप चौंक जाएंगे कि आखिर जो नंदिनी है जिसके साथ इतना गलत हुआ, जिसको सरेराह गोलियों से मार दिया गया, आखिर वो किसी का कत्ल कर सकती है? तो उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल आज से करीब 10 साल पहले जो नंदिनी थी वो झांसी में रहती थी, और वहाँ पर उनकी शादी हो जाती दतिया गाँव के एक शख्स के साथ। अब ये अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन उनके पति के 2 दोस्त थे। इस स्टोरी को और इस चीज़ को आप बहुत ही सही से समझिएगा। नंदिनी की जिस आदमी से शादी होती है उसके 2 दोस्त थे। अब नंदिनी का अपने पति के साथ रहते रहते भी उन 2 लोगों के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। अफेयर इस कदर बढ़ता है कि पति को इसके बारे में पता लगता है, लड़ाइयाँ होती हैं और फिर दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। अब
जो नंदिनी थी वो अपने पहले पति से डिवोर्स लेती है और जो दो दोस्त थे जिनके साथ इसका अफेयर शुरू हुआ था उसको भी वो छोड़कर बाहर आ जाती है। अब वहाँ से निकलने के बाद, मूव ऑन होने के बाद इसकी मुलाकात होती है एक और शख्स से और वो इसका चौथा बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब बॉयफ्रेंड बनने के बाद होता ये है कि नंदिनी को लगता है कि उसके जो पहले 2 बॉयफ्रेंड थे उनमें से एक उसे परेशान कर रहा है, तो प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके बाकायदा उसका कत्ल करवाया जाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसी की हत्या के आरोप में जो नंदिनी है उसे 4.5 साल जेल में रहना पड़ा था। और इसके बाद जब जेल से छूट कर आती है 2020 में, उसके बाद ये ग्वालियर निकल आती है। ग्वालियर आने के बाद अपना ब्यूटी पार्लर खोलती है और पार्लर खोलने के दौरान जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होती है, तभी इंस्टाग्राम के जरिए इसकी मुलाकात हो जाती है अरविंद से। दोनों प्यार में पड़ते हैं। फिर एक रोज़ अरविंद पार्लर में मिलने भी आता है। रिलेशन इस कदर बढ़ता है कि दोनों आगे पीछे कुछ किसी का नहीं देखते। नंदिनी अपने बारे में बताती है कि वो डिवोर्सी है, अपने पहले पति को छोड़ चुकी है। बाकी पूरी कहानी नहीं बताती है। अरविंद कुछ भी नहीं बताता और दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं और शादी के बाद एक एक की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। मतलब जो रिश्ता इन्होंने झूठ की बुनियाद पर शुरू किया था उसकी एक एक कर जब पोल खुलनी शुरू होती है तब दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पत्नी अपने पति के खिलाफ केस कराती है, उसे जेल होता है और पति इतना ज़्यादा आग बबूला होता है, इतना ज़्यादा दुश्मन बन जाता है कि वो अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार देता है। आपने फेसबुक लाइव देखा, आपने वो तस्वीरें देखी, लेकिन अब आप उस चश्मदीद से सुनिए कि आखिर उस रोज़ हुआ क्या था। और चश्मदीद है कौन? दरअसल नाम है अंकुश पाठक और बताया जा रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी का बॉयफ्रेंड है। वही बॉयफ्रेंड जिसका वीडियो देखकर आग बबूला होकर, गुस्सा होकर, बैग में पिस्तौल रखकर जो अरविंद है वो स्टेडियम के बाहर पहुंचता है और अपनी पत्नी को गोलियों से भून देता है। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया। तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रुको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया। तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया। उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए थे। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। जी हम भाभी मानते थे। हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की। उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था उनको। उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो बॉयफ्रेंड है या जो कि चश्मदीद है उसका ये कहना है कि उसके साथ जितने भी लड़के उस ऑटो में सवार थे सबके सब भाग निकलते हैं। भाग निकले भी क्यों ना, क्योंकि सामने वाले के हाथ में एक पिस्टल था जो लगातार अपनी बीवी पर फायर कर रहा था। अभी जब सारी जानकारी बंद दरवाजे के अंदर से निकलकर, कोर्ट कचहरी से बाहर निकलकर, बीच सड़क अगर पति फैसला कर ले कि मुझे अपनी बीवी को मारना है और इसकी जानकारी अगर खाकी वर्दी वालों को लग जाए तो सोचिए खाकी वर्दी ने किस तरीके से मशक्कत कर कर उसे पकड़ा होगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ में लगातार पिस्टल है, ये लहरा रहा है, सामने बॉडी पड़ी हुई है। हमने कोशिश की कि उस बॉडी को यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत ना दिखाया जाए, लेकिन सामने बॉडी पड़ी हुई है। खाकी वर्दी वाले मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अपना बंदूक छोड़कर सरेंडर करो, लेकिन ये अपना हाथ में जो पिस्टल था उसे छोड़ने को राजी
था ही नहीं। एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में पिस्टल, खाकी वर्दी वाले जितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसके पास कैसे जाए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में एक पुलिस वाला बड़ी हिम्मत कर आंसू गैस के जो गोले थे और गोला था उसको ठीक उस पर निशाना लगाकर उसके पैर पर मारने की कोशिश करता है, ताकि हड़बड़ी में उसके आंखों से आंसू निकलेगा तो वो छोड़ छाड़ कर वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आंसू गैस का गोला भी काम ठीक से नहीं कर पाया। अब इसके बाद पुलिस वाले किसी तरीके से धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं और जो पहुंचने की तस्वीर है वहां पे मार पिटाई बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम आपको वो भी तस्वीर दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको ये तस्वीर जरूर दिखाएंगे जहां पर जो ग्वालियर की जो पुलिस है वो किस तरीके से उस अपराधी को हाथ और पैर से पकड़कर टांग कर ले जाते हुए नजर आ रही है। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद खाकी वर्दी ने प्रोफेशनलिज्म यहां पर नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन आप समझिए कि एक ऐसा सनकी कातिल जो एक चलते रास्ते पर एक ऑटो से दूसरे ऑटो में हाथ से पकड़कर अपनी बीवी को नीचे गिरा दे, फिर खुद नीचे बैठ जाए, फायरिंग करते रहे और हर किसी को धमकाए। वो फेसबुक लाइव में जरूर कह रहा है कि मुझे आप सबसे दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी बीवी से दिक्कत है, क्योंकि वो पैसों की लालची है, मर्दों की लालच में वो उसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। इन तमाम दलीलों के बाद उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके की खास बात क्या है, क्योंकि जिस दीवार से लगकर ये बैठा हुआ है उस दीवार की दूसरी साइड क्रिकेट स्टेडियम है, और ये क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है। और इस स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे थे। उसी स्टेडियम के बाहर ये जो कातिल है, जो पति है, जिसका दावा है कि उसकी जो बीवी है उसकी आंखों के सामने नहीं मरी, अगर उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी मर जाती तो उसे बहुत सुकून मिलता, क्योंकि 5 फायरिंग की गई, 4 गोलियां लगी बीवी को, और बीवी ने दम अस्पताल में तोड़ा, ना कि सड़क पे तोड़ा, ना कि उसके सामने तोड़ा। और इस चीज का उसे बहुत ज्यादा मलाल है, क्योंकि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने क्यों नहीं दम तोड़ पाए। और ये जो सारे बयान थे वो पुलिस को दे रहा है, मतलब अभी भी उसके अंदर डर भय की कोई चीज नहीं है। तमाम तरीकों जो भीड़ वहां पे थी, जो पुलिस वाले थे, जब उसके हाथ से पिस्टल गिरता है, पुलिस उसे काबू करने की कोशिश करती है, हर कोई उसे लात जूतों से मार रहा था। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी उसे यह लग रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे मेंटली परेशान किया, मुझे इस बीवी से छुटकारा चाहिए। जिस तरीके से उस ऑडियो जो वनिता ने आपको जो ऑडियो सुनाया उसमें भी अगर आपने ध्यान से सुना हो, ये एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जहां पर ये दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को कि तुम खराब, मैं खराब, तुम ज्यादा खराब, मैं कम खराब। ये जो चीजें हो रही थी, ये एक तरीके से इन्हें बहुत पहले अलग हो जाना चाहिए था, और इन्होंने इस रिश्ते को एक गांठ की तरह सोचा कि हम इस रिश्ते को चला लेंगे। और उस गांठ की वजह से, और उस दशरदा की इसने दावा किया कि उसे जब बर्थडे वीडियोस देखा तो वहां पे उसने देखा कि उसकी बीवी किसी और के साथ है। इसके बाद उसने कई सारे जो फेसबुक पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि उसकी बीवी बदचलन है। अब जो नंदिनी है, नंदिनी भी कई सारे फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने पति को चिढ़ाती थी कि लाडले तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तमाम तरीके की जो फोटोज जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो शब्द लिखे हैं, ये नंदिनी ने अपने पति के लिए लिखा था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो मियां बीवी की जो लड़ाई थी, पहले ही उसका रिश्ता पहले जो भी रहा हो, मियां बीवी की लड़ाई सोशल मीडिया पे आती है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो घर की लड़ाई थी कोर्ट कचहरी तक जाती है, फिर कोर्ट कचहरी में भी मामला नहीं सुलझ पाता, तो ये इसे लगता है कि अब इंसाफ वो सिर्फ और सिर्फ 20 सड़क पर बैठकर दे सकता है। लेकिन हमारा भी एक सवाल है, क्योंकि पिस्टल, गन या जो भी चीज उसके हाथ में थी इतनी आसानी से ग्वालियर के अंदर कहां से आ गई? क्या ग्वालियर पुलिस ने इसकी भी जांच करनी चाहिए? क्या वो लाइसेंसी पिस्टल थी या लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, तो उसके बाद वो पिस्टल कहां से आई, क्यों आई? क्योंकि अगर आम इंसानों के हाथ में भी एक ऐसा अपराधी जो जेल में रहकर आया भी है, उसके अगर हाथ में अगर पिस्टल या हथियार जैसी चीजें इतनी आसानी से मिल पा रही हैं, तो उस ग्वालियर शहर में ऐसे कौन सी जो चीजें हैं, ऐसे कौन से स्मगलर्स हैं, ऐसे कौन सा सिंडिकेट है
जो इतने आसानी से लोगों तक या अपराधियों तक हथियार पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों पर हम लगाम नहीं लगाएंगे, आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको एक बैलेंस्ड न्यूज देने की, बजाय ये कि हम अब ये बोले कि देखिए उसकी बीवी ने बहुत गलत किया इसलिए पति ने मारा, पति ने बहुत गलत किया तो बीवी का झगड़ा हो गया था। हमने कोशिश की कि आपको दोनों पक्ष की जो चीजें थी आपको बताएं कि पति का क्या वर्जन था, पत्नी का क्या वर्जन था। हमारे पास जितने हम सबूत इकट्ठा कर सकते थे उन तमाम सबूत इकट्ठा कर हमने आपके सामने पेश किया, ताकि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद जज कर सकें कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये चीजें माननी पड़ेगी हर किसी को कि 20 सड़क कुछ इस तरीके से क्रूरता के साथ और पागलपन के साथ सनकी बनकर ये लगे कि मैं ही इंसाफ दिलवा दूंगा क्योंकि बीवी मुझे परेशान करी थी पैसों की लालच, तो ये कतई भी सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, और तमाम दर्शक जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज या क्राइम स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे, जिसे आप चाहते हैं कि हम इसे डिकोड कर आप तक पहुंचाएं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी कौन सी क्राइम स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग टाइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।